हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। मतलब कि डिवीज़न मेथड क्या होता है, आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनोमियल का डिवीज़न मेथड्स क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है एक्चुअली में। आयो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे डिवीज़र होता है, यहाँ पे डिवाइडेंड होता है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे डिवाइडेंड और जो इधर आता है इसको कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोशेंट बोलते हैं। और जो हमारा नीचे आता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका लेना देना क्या है इस चैप्टर से, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है होने वाला है। ठीक, तो ध्यान से समझिए। ये डिवाइजर होता है जिसे डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेंड जिसमें किया जाता है जो हमारा जितनी बार में जाता है अपना ये पूरा सिस्टम, उसको कोशेंट बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के डिवीज़न मेथड, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक, तो इस डिवीज़र को हम नाम दे देते हैं पहले तो gx, और इसको नाम दे देते हैं डिवाइडेंड को px, कोशेंट को बोलते हैं qx, और रिमाइंडर को आप बोल देते हैं rx। ठीक है, rx बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई। हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा gx दिया रहेगा, px दिया रहेगा, और पता क्या करना रहेगा qx क्या होता है और rx क्या होता है। ठीक है, ये फैक्टर निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो ये सब बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ और क्या पढ़े हैं कि जो px इक्वल टू होता है वो होता है gx इंटू qx प्लस के rx। क्या होता है? प्लस के rx। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आयो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होता है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब क्या हुआ? px यहाँ पे देखिए क्या है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कहने का मतलब ये होता है कि भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यही है जो सिस्टम, इसी को बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में px दिया रहेगा, gx दिया रहेगा, आपको यह पता करना होगा और एक चीज़ ये पता करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और सीखने को हमें सीखने वाली बात है कि अगर हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका rx है, अगर यहाँ 0 के इक्वल हो गया, रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा gx है, हमारा जो gx है px का एक फैक्टर है। तो gx है वो px का एक फैक्टर है। का फैक्टर है, जब हमारा ये रिमाइंडर पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो gx है वो px के क्या है? फैक्टर है। वो px का क्या है? फैक्टर है। अगर 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, कदापि नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला तो ये फार्मूला, दूसरी चीज़ अगर rx 0 हो रहा है तो हमारा gx जो होगा px का एक फैक्टर होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो डिग्री होती है, जो डिग्री होती है वो rx की वो हमेशा लेस होती है gx की डिग्री से। कहने का मतलब जो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, शेषफल है, इसकी जो डिग्री होगी, कुछ भी डिग्री होगी, 1 2 0 कुछ भी होगी, ये हमेशा इससे gx से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कम होना चाहिए, तभी हमारा ये पूरा सिस्टम सही माना जाएगा, पूरा मेथड सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। ठीक, तो इस फार्मूले को आप याद रखिएगा और इस पॉइंट को याद रखिएगा, और ये जो डिग्री है इस बात को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है आपका। एग्जाम्पल नंबर पहला कह रहा है कि वेरीफाई दैट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, हमें px दे दिया है और हमें क्या दिया है? gx दिया है। ठीक है, px की वैल्यू दे दी है ये, और gx हमें ये दिया है। कह रहा है कि वेरीफाई दैट जो x-3 है वो इसका क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर होने के लिए मैंने क्या बताया कि आपका रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 के बराबर है, इक्वल है, तो हम कहेंगे फैक्टर है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमारा जो px है वो है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और जो हमारा gx है वो क्या है भाई? वो क्या है?
एक्स माइनस 3 है। ठीक, अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने वाले हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कैसे होता है, सिंपली वहीं डिवाइड करना है, जैसे हम लोग भाग देते हैं छोटे कक्षाओं में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूरा सिस्टम। ठीक, अब क्या करना है भाई, आप भाग देते चले जाइए, डिवाइड करते चले जाइए। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, तो कितनी बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर का इस एक्स स्क्वायर को। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर आया कहाँ से, तो यहाँ से देखिए इसका पहला टर्म क्या है, x3 है, इसका पहला टर्म क्या है, x है। तो हम डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म लिखते हैं, यहाँ का पहला टर्म और यहाँ का पहला टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, तो एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 3 में करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाता है, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट में सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब भी हम घटाएंगे तो हमारा साइन हमेशा चेंज हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन ऐसे ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 है 2, यहाँ पे देखिए साइन प्लस है, ये वाला भूल जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप उतार लीजिए 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, इस साइन को आप माइनस वाले को भूल जाएंगे, प्लस वाले को याद रखेंगे। तो 3 और 2, यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहता है तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और ये वाला टर्म उतार लिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे पहला टर्म क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख लीजिए। अब सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक्स आएगा इसका। ठीक है, तो एक्स आएगा तो यहाँ पे प्लस एक्स, क्वोशेंट में आपका प्लस एक्स रहेगा, इस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे -3x हो जाएगा। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल और ये कैंसिल, आपका प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 6x और यहाँ से 18 आपका 0 उतर जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 6x है तो मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, ओनली 6, तो 6 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, 6 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 80। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आपका RX है वो 0 के इक्वल आ गया, जो RX है वो 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो आपका GX है PX का एक फैक्टर है। सो यहाँ पे लिखेंगे, सो GX is a factor of GX is a factor of PX। ठीक, आई होप आपको समझ में आया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम बड़ा आसान चीज़ें हैं, अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जो यहाँ पे एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। ठीक, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहले देखेंगे RX 0 की इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर 0 की इक्वल आ रहा है तो हम सीधे से कहेंगे कि जो GX है वो PX का एक फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसी क्लास में बने रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।